our guest of honor, Shri Rajiv Prasad ji, may come on stage for celebrating excellence. Please welcome them with huge round of applause. Good evening to all of you. सबसे पहले तो मेरे जहन में एक चीज आ रही है। आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा। महान साहित्यकार थे और उन्होंने कहा था कि व्हाट्स इज इन द नेम, अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। मतलब कि गुलाब को अगर किसी और नाम से भी कहोगे, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है, उसकी सुंदरता है, उसकी जो खुशबू है, वो वही रहेगी। तो जब मैं पहली बार दीपाली जी से और दीपक जी से मिला, तो इन्होंने मैंने सबसे पहला क्वेश्चन था नाम को लेकर, और मैंने कहा कि ये जो आपका एनुअल फंक्शन है, फेस्टिवल जिसे कह रहे हैं आप लोग, अवधान, तो सबसे पहले तो मैंने ये पूछा कि अवधान का मतलब क्या है। और दूसरा जो मेरे अंदर उत्सुकता हुई जानने की कि नाम आपने आइंस्टाइन क्यों रखा। उसके बाद जो दीपाली जी ने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि नाम जो हमने रखा है आइंस्टाइन, ये एक प्रतीकात्मक है। तो मैंने कहा कैसे? कहते महान इन्वेंटर हुए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनकी रही। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब दीपाली जी ने मुझे ये बताया कि इसके पीछे एक फिलॉसफी है। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन जब बच्चे थे और जब वो स्कूल में पढ़ते थे, ही वॉज नॉट वेरी ब्राइट, लेकिन एक आलम ये था कि जब क्लास के अंदर उनको एक लर्निंग डिसेबिलिटी थी और उनको जब याद करने में पाते तो बड़ी दिक्कतें होती थी। और ऐसे ही हिस्ट्री रिप्लीट है, जैसे कहते हैं भरी पड़ी है ऐसे उदाहरणों से, जहां स्कूल के अंदर बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बाद में इतने महान आविष्कारक हुए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने खोजी, नोबेल लॉरेट हुए, नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिला। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये बात जब मुझे दीपाली जी ने बताई कि जहां स्कूल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन स्कूल एक साधन है। अच्छी शिक्षा तो उन्हीं के घर से शुरू होती है। थोड़ी देर पहले दीपाली जी कह रहे थे, सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा घर है, यानी पहला स्कूल मां बाप। और मेरा ये मानना है, मैं हमेशा इस बात को कहता भी हूं कि आप लोगों ने धनुष बाण देखा होगा, तो मैं सिमली देता हूं कि बाप उस धनुष की तरह है और मां उस प्रत्यंचा कि जितनी दूर प्रत्यंचा खींची जाएगी और बाण उस बच्चे के समान है, तो वो बाण उतना ऊंचा और उतनी दूर जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि मां बाप को कि जितना ज्यादा वो बेंड होंगे, जितना ज्यादा अपने बच्चे के लिए अवेलेबल रहेंगे, बच्चे की उड़ान उतनी ही होगी। और जब मैंने इनसे पूछा अवधान का मेरे को बताया, तो उन्होंने बताया इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अवेयरनेस। थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो मुझे लगा वाकई में शायद हमारी स्नातन परंपरा के अंदर, जैसे विलियम शेक्सपियर मैंने शुरुआत कही कि व्हाट इज इन द नेम, लेकिन नाम के अंदर ही तो सब कुछ है। नाम के अंदर एक ऊर्जा है, नाम के अंदर उद्देश्य है, नाम केवल संबोधन नहीं है, एक पूरी की पूरी इसके अंदर विचारधारा है। और शायद इसीलिए मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने नाम रखा अवधान। तो मैं मुबारकबाद देता हूं बहुत बहुत आपको और आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को। दीपक जी मेरे बड़े परम दोस्त हैं, मित्र हैं, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें देता हूं कि आप इस प्रकार से समाज सेवा करते रहें। और जितने भी भावक आए हुए हैं, थोड़ी देर पहले बच्चे ने जिस प्रकार से बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे, यकीन मानिए मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। और कहीं ना कहीं वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जैसे कहा अवधान, अवेयरनेस, और मेरा जो पूरा कंप्लीट स्पैन ऑफ अटेंशन जैसे कहते हैं ना, मेरा बढ़ गया था और मेरा अटेंशन सिर्फ बच्चों के परफॉर्मेंस पे था।
एक परफॉर्मेंस आई कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक था ना परफॉर्मेंस ऐसे, और दूसरी थी बम्बल बी की। यकीन मानिए, लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स आपने नाम सुना होगा, एरोडायनेमिक्स के नियम हैं, अगर उन नियमों को माना जाए तो बम्बल बी का जो शरीर है और उसके जो पंख हैं, तो बम्बल बी का शरीर बाहरी होता है, पंख छोटे होते हैं। जब बम्बल बी का नाटक वो चल रहा था, प्रस्तुति चल रही थी, अगर बम्बल बी को यह बता दिया जाए कि लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स के हिसाब से आपके पंख उपयुक्त नहीं है, तो यकीन मानिए बम्बल बी कभी नहीं उड़ सकती। लेकिन उसी प्रकार अगर बच्चों के अंदर पॉजिटिव आप उनको इन्फोर्समेंट या कह लीजिए, मोटिवेशन कह लीजिए, नहीं करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल के था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे आगे जाके बढ़कर आगे कुछ और लंबी उपलब्धियां ना हो। एक ताजा और उदाहरण आपको देता हूं। अभी एक पिक्चर आ रही है धुरंधर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बच्चों से तो मैं कहूंगी 18 साल जब आप हो जाएंगे उसके बाद जरूर देखेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्टर है उसका नाम है आदित्य धार। जब वो स्कूल में पढ़ते थे, मैं थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि उनको डिसलेक्सिया था, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। जहां आम बच्चे को 1 घंटे में 10 पेज पढ़ पाता था और समझ पाता था, आदित्य धार वॉज नॉट वेरी, यानी उनके अंदर वो रिटेंशन करने की, मेमोराइज करने की नहीं थी, उन्हें 20 यानी डबल समय लगता था। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं कहूं, उनकी पिक्चर पहली में 1400 करोड़ और दूसरी वाली जो आई है 7 दिन के अंदर, 7वें दिन हुए लगता है 400-700 करोड़ का बिजनेस कर चुका है। तो सक्सेस सिर्फ स्कूल के अंकों में नहीं है, सक्सेस सभी के है। और हर बच्चे का एक कहीं ना, मुझे लगता है नियति ने तारीख, यानी सब कुछ प्रारब्ध है, सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है। तो आपके माध्यम से मैं बच्चों को ये जरूर कहना चाहूंगा और आपको भी कहना चाहूंगा कि बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। उसके अंकों में कुछ नहीं रखा, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन इतना दीजिए। एक और जैसे बीच में बात हो रही थी, ये मैं अपना अनुभव साझा करता हूं कि मैं सबसे पहले जब भी विधानसभा से अपने घर जाता हूं, मेरा पहला नियम होता है कि मैं अपने छोटे बेटे, दोनों बेटों को मैं गले लगाता हूं, और उसके बाद मेरी अर्धांगिनी का नंबर आता है। लेकिन ये मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप जब भी घर जाएं तो सबसे पहला काम बच्चों को जरूर गले लगाएं, उनसे पूछे कि आज का दिन कैसा रहा। आपने दीपाली जी जिस प्रकार से कहा था, मुझे उसी वक्त लगा कि ये जो बताया जा रहा है वो तो मैं हर रोज कर रहा हूं। और मेरे बेटे इतना मुझसे प्यार है कि मैंने 2 दिन पहले छोटे से पूछा कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है, तो यकीन मानिए मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं, उसने कहा पापा आप। तो सिर्फ एक चीज है, जितने भी अभिभावक हैं ये छोटा सा करके देखिए, और उसका नतीजा, उसका जो रिजल्ट आएगा ना, फिर उसके बाद आप कहिएगा कि जो मैं आज बात कह के गया हूं उसमें कितना दम है। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेता हुआ आप लोगों को पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, पूरी आइंस्टाइन की टीम को और मैनेजिंग जो आपकी कमेटी है उनको, दीपक जी को, दीपाली जी को, वाइस प्रिंसिपल मिसेस वर्मा जी को, संजय वर्मा जी को शुभकामनाएं। और साथ के साथ जितनी फैकल्टी है, मुझे यहां पर आके बहुत अच्छा लगा। आप बुलाते रहिए, मैं आता रहूंगा, बच्चों की परफॉर्मेंस देखता रहूंगा। और जिस प्रकार आप जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को देख रहे थे, गर्वित महसूस कर रहे थे, यकीन मानिए वो गर्व की अनुभूति मेरे अंदर भी थी। जब छोटे बच्चे ऐसे डांस कर रहे थे तो मुझे लगा यही देश का भविष्य है। राष्ट्र की सेवा करें, मां बाप की सेवा करें, ऐसी प्रभु से मेरी मनोकामनाएं हैं, प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। Thank you so much, respected sir, for truly inspiring words that will show